वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फोबिया। इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी की यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर 2 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के 20 MCQ सॉल्व करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इससे पहले वीडियो की बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर 1 की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। डिजायर्ड प्रॉपर्टीज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पॉसिबल बाय विच रिप्रोडक्शन। डिजायर्ड प्रॉपर्टी या जो हम चाहते हैं वो प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड एनिमल्स में किस रिप्रोडक्शन द्वारा पॉसिबल है। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हम प्लांट्स एंड एनिमल्स में चाहते हैं उसे किस रिप्रोडक्शन द्वारा हम पॉसिबल कर सकते हैं, या उनसे उन प्रॉपर्टीज़ को जो प्रॉपर्टीज़ हम चाहते हैं वो हमें किस रिप्रोडक्शन से मिल सकती हैं। ऑप्शन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन 2 क्रोमोसोमल इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी इक्वाना टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी बोनसाई टेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes। ह्यूमन लिम्फोसाइट्स में DNA के फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस या डालने के लिए कॉमनली या आमतौर पर वेक्टर के रूप में निम्न में से किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए एक्सफेक, ऑप्शन बी रेट्रोवायरस, ऑप्शन सी TI प्लाज्मिड और ऑप्शन डी PBR322। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का यूज़ एनिमल्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विथ एडिनोसिन डीआमिनेज डिफिशियंसी या ADA डिफिशियंसी। 1990 में ADA से 4 ईयर की गर्ल्स को किस तरह की थेरेपी दी गई थी। मतलब एडिनोसिन डीआमिनेज डिफिशियंसी 4 ईयर की लड़की को थी, उसको किस तरह की थेरेपी दी गई थी इसे सही करने के लिए। ऑप्शन ए जीन थेरेपी, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन डी रेडिएशन थेरेपी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीन थेरेपी। उसमें जीन थेरेपी की गई थी। आजकल जीन थेरेपी की जगह उस जीन को कट किया जाता है या कट करके चेंज कर दिया जाता है, जीन रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the 2 polypeptides of human insulin are linked together by। ह्यूमन इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऑप्शन बी कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डाइसल्फाइड बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड शुगर एंड फॉस्फेट के बीच होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेस के बीच, 2 बेस के बीच में प्रेजेंट होता है। बेस मतलब एडिनोसिन ग्वानिन यूरेसिल थायमिन साइटोसिन, इन बेस के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। प्रो इंसुलिन का मतलब अभी इंसुलिन इससे बनेगी, इसको बोलते हैं ए पॉलीपेप्टाइड, इसको बोलते हैं बी पॉलीपेप्टाइड और इसको बोलते हैं सी पॉलीपेप्टाइड। तो बीच में है सी पॉलीपेप्टाइड होता है जो नेचुरल इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है। और
ए और बी दो पॉलीपेप्टाइड के बीच जो बॉन्ड बना होता है, जो बॉन्ड से दोनों लाइन जोड़ी जाती हैं, उसे डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। मेजर पॉलीपेप्टाइड के में प्रोइंसुलिन हट जाता है, उसे हटा दिया जाता है। ये दोनों ए और बी पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन बनाते हैं, और फ्री जो बच जाता है, इसको काट के बनाते हैं, उस बच जाता है, उसे बोलते हैं सी पेप्टाइड। मैचुरेशन ऑफ प्रोइंसुलिन इनटू इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलेक्डोगाइनी इनकॉग्निएशा। टोबैको या तम्बाकू प्लांट का कौन सा पार्ट मेलेक्डोगाइनी इनकॉग्निएशा द्वारा इन्फेक्टेड किया जाता है? मेलेक्डोगाइनी इनकॉग्निएशा एक निमेटोड या सूत्रकृमि होता है जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्टेड करता है। इसमें पूछा किस पार्ट को इन्फेक्टेड करता है। ऑप्शन ए लीफ, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी स्टेम, ऑप्शन डी फ्लावर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूट। मेलेक्डोगाइनी इनकॉग्निएशा टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्टेड करता है और उनमें गांठें बना देता है, जिससे कैंसर, जो इसे बोलते हैं प्लांट का कैंसर, वो ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। In Bt cotton, the Bt toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to। Bt cotton में Bt टॉक्सिन प्लांट टिश्यू में मौजूद होता है क्योंकि प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कब कन्वर्ट होता है? ऑप्शन ए एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। इंसेक्ट की गट मतलब आंत में एल्कलाइन पीएच होने की वजह से, मतलब क्षारीय पीएच होने की वजह से। ऑप्शन बी एसिडिक पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। इंसेक्ट की गट में एसिडिक या अम्लीय पीएच होने की वजह से। ऑप्शन सी एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से। ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इन इंसेक्ट गट। इंसेक्ट की गट में कन्वर्जन फैक्शन या उस प्रोटॉक्सिन को टॉक्सिन में बदलने के लिए, एक्टिव टॉक्सिन में बदलने के लिए कोई कन्वर्जन फैक्टर प्रेजेंट हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। बीटी टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन से एक्टिव टॉक्सिन में इंसेक्ट की गट में एल्कलाइन पीएच प्रेजेंट होने के कारण कन्वर्ट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ह्यूमंस में जब बीटी कॉटन बनाया जाए, ह्यूमंस इस कॉटन को यूज़ करता है तो ह्यूमंस को कोई नुकसान क्यों नहीं होता? तो ह्यूमंस की गट में एसिड प्रेजेंट होता है HCl, और प्रोटॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में बदलने के लिए एल्कलाइन पीएच या क्षारीय पीएच की ज़रूरत होती है, इसलिए ये ह्यूमंस के लिए खतरनाक नहीं होता है या ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करता है। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरेंसीस। प्रोटॉक्सिन मतलब इनएक्टिव टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा पहला ह्यूमन हार्मोन जो प्रोड्यूस किया गया था वो है ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंसुलिन, जिसे ह्यूमुलिन भी बोलते हैं। इसे इली कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू अ नेमाटोड हैव बीन developed by the introduction of DNA that produced in the host cells। तम्बाकू का प्लांट नेमाटोड के लिए रेजिस्टेंस या प्रतिरोधी है, जिसे DNA को डालकर डेवलप्ड किया गया है, जो होस्ट में उत्पन्न करता है, जो होस्ट में क्या उत्पन्न करता है, जो जिसकी वजह से यह टोबैको प्लांट नेमाटोड के लिए रेजिस्टेंट प्रतिरोधी हो गया है। ऑप्शन ए बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, मतलब टेम्पलेट आरएनए और कोडिंग आरएनए या नॉन कोडिंग टेम्पलेट एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड पर आरएनए बनाना। ऑप्शन बी पर्टिकुलर हार्मोन, कोई पर्टिकुलर हार्मोन बनाना। ऑप्शन सी एन एंटीफिडेंट
कोई एंटीफीडेंट बनाना। ऑप्शन डी अ टॉक्सिक प्रोटीन, कोई टॉक्सिक प्रोटीन बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए बनाना। ये सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए बनाकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने की वजह से ये प्रोसेस बहुत ही टफ हो जाती है इस वजह से, और ये सीजर पूरे डीएनए को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे प्रोटीन नहीं बना पाता। पूरे आरएनए को कट करने के कारण ये आगे प्रोटीन नहीं बनता है। इस वजह से यह टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस हो जाता है निमेटोड के लिए। इसमें जो वेक्टर के रूप में जो कार्य करता है, जिससे इसे जो डीएनए डाला गया था वो एक्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन से टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए डाला गया था। टीआई प्लाज्मिड के डीएनए से डाला गया था। टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से डीएनए डाला गया था। इस प्रोसेस को आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट्स जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च। इंडियन गवर्नमेंट का कौन सा निकाय जीएम रिसर्च या जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च और पब्लिक सर्विस के लिए जीएम ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पेश करने की सुविधा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए बायोसेफ्टी कमेटी। ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ऑप्शन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ऑप्शन डी रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC के रूप में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सक्सेसफुल रूप में यूज किसके प्रोडक्शन के लिए किया गया है? ऑप्शन ए ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफली ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमंस। ट्रांसजेनिक माइस को बनाया जिस पर पोलियो वैक्सीन का टेस्ट किया गया ह्यूमन पर यूज़ करने से पहले। ऑप्शन बी ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन कार्डियक डिसीज़। ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए गए कार्डियक डिसीज़ के ट्रीटमेंट की स्टडी करने के लिए। ऑप्शन सी ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूस हाई फैट मिल्क फॉर मेकिंग घी। ट्रांसजेनिक काउ रोजी बनाई गई जो हाई फैट मिल्क प्रोड्यूस करती है जिससे घी बनाया जाता है। ऑप्शन डी एनिमल लाइक बुल्स फॉर फार्म बर्ड एज दे हैव सुपर पावर। एनिमल लाइक बुल फार्म वर्क के लिए बनाए गए, खेती काम के लिए बनाए गए एज क्योंकि उनके पास बहुत सुपर पावर होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफली ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमन। ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए पोलियो वैक्सीन को सेफली टेस्ट करने के लिए ह्यूमंस में यूज़ करने से पहले माइस मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सिटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स 95% जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं वो माइस ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव। ट्रांसजेनिक एनिमल वो हैं जो रखते हैं, इनके पास प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन ए फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ इट्स सेल। कुछ सेलों में फॉरेन डीएनए होता है, इनकी कुछ सेलों में फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल। इनकी सारी सेलों में फॉरेन डीएनए होता है। ऑप्शन सी फॉरेन आरएनए इन ऑल इट्स सेल। सारी सेल्स में फॉरेन आरएनए होता है। ऑप्शन डी डीएनए एंड आरएनए बोथ इन द सेल। इनकी सेल्स में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फॉरेन डीएनए इन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल।
बी राइट आंसर है फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल। इनकी सारी सेल्स में फॉरेन डीएनए होता है। फॉरेन डीएनए का मतलब है यहाँ कि जो प्रॉपर्टी हम उनसे चाहते हैं उस चीज़ का डीएनए इनकी सारी सेल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, use of bioresources by multinational companies and organizations without authorization from the concerned country and its people is called मल्टीनेशनल कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संबंधित कंट्री और उनके लोगों के ऑथराइजेशन के बिना बायो रिसोर्स का यूज़ करना कहलाता है। ऑप्शन ए बायोडिग्रेडेशन, ऑप्शन बी बायो इन्फ्रिंगमेंट, ऑप्शन सी बायोपायरेसी, ऑप्शन डी बायो एक्सप्लॉयटेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बायोपायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द silencing of mRNA has been used in producing transgenic plant resistant to। mRNA की साइलेंसिंग का यूज़ निम्न के लिए प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक पौधे के प्रोडक्शन में किया गया था। या mRNA की साइलेंसिंग टोबैको प्लांट्स में ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए बनाने के लिए क्यों की गई, किस चीज़ से बचने के लिए हमें ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना पड़ा जो किसके लिए रेजिस्टेंट था। ऑप्शन ए वॉलवॉर्म, ऑप्शन बी वाइट रस्ट, ऑप्शन सी निमेटोड, ऑप्शन डी बैक्टीरियल ब्लाइट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निमेटोड सूत्रकृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, Bacillus thuringiensis form protein crystal which concern insecticidal protein। This protein Bacillus thuringiensis प्रोटीन की क्रिस्टल बनाता है जिसमें इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन क्या काम करता है। ऑप्शन ए बाइंड्स विथ एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। यह इंसेक्ट की एपिथेलियल सेल मिडगट की एपिथेलियल सेल से बाइंड करता है जिससे इंसेक्ट मर जाता है। ऑप्शन बी इज कोडेड बाय सेवरल जीन इंक्लूडिंग द जीन क्राई CRY। ये सेवरल जीन से कोडेड होता है, इसमें इंक्लूड होता है क्राई जीन भी इसमें इंक्लूडिंग होता है। ऑप्शन सी इज एक्टिवेटेड बाय एसिड pH ऑफ द फोरगट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। यह इंसेक्ट की फोरगट की एसिडिक pH पर एक्टिवेट हो जाता है। ऑप्शन डी डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरिया विच इज़ इटसेल्फ रेजिस्टेंट टू इट्स टॉक्सिन। यह कैरियर बैक्टीरिया को नहीं मारता है जो खुद इस टॉक्सिन के लिए रेजिस्टेंस होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाइंड विथ एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। इंसेक्ट की मिडगट की एपिथेलियल सेल से बाइंड होता है और मिडगट में एल्कलाइन pH होने की वजह से एक्टिव हो जाता है और इंसेक्ट पेस्ट को मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर। बीटी कॉटन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, लक्षण हैं या विशेषताएँ हैं। ऑप्शन ए लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंट टू एफिड्स। लॉन्ग फाइबर्स होते हैं और एफिड्स के लिए रेजिस्टेंस होता है। ऑप्शन बी मीडियम यील्ड लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंट टू बीटल पेस्ट। बीटल पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट होता है, मीडियम यील्ड वाला प्लांट है और लॉन्ग फाइबर होते हैं। ऑप्शन सी हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक। बहुत ज़्यादा यील्ड होती है, इसकी पैदावार होती है और टॉक्सिक के प्रोडक्शन में ज़्यादा होता है। टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल विच किल डिप्टेरियन पेस्ट। इसमें प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल विच किल डिप्टेरियन पेस्ट। टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है जो डिप्टेरियन पेस्ट को किल करता है। ऑप्शन डी हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंट टू वॉलवर्म। इसकी हाई यील्ड होती है और वॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंस होती है, वॉलवर्म के लिए प्रतिरोधी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन्स क्रिस्टल्स विच किल डिप्टेरियन पेस्ट। हाई यील्ड होती है और टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल बनाती है जो डिप्टेरियन पेस्ट को किल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एलिसा इज
ELISA इज यूजिंग रेडियो लेवल्ड सेकेंड एंटीबायोटिक, ये रेडियो लेवल्ड सेकेंड एंटीबायोटिक यूज़ करता है। ऑप्शन बी यूजेस ऑफ आरबीसी का यूज़ करता है, यूजेस है। ऑप्शन सी यूजिंग कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल लाइसिस, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल लाइसिस को यूज़ करता है, इसमें यूज़ होता है एलिसा का। ऑप्शन डी एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज़ कन्वर्ट इनटू अ कलर्ड एंड प्रोडक्ट, इसमें किसी सबस्ट्रेट को एडिशन करते हैं जो कन्वर्ट होकर एक रंगीन या कलर्ड एंड प्रोडक्ट देता है, अंत में जिसका लास्ट प्रोडक्ट कलर्ड होता है जो एलिसा से मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ कलर्ड एंड प्रोडक्ट। एलिसा एंटीबॉडी एंटीजन क्रिया की एक प्रोसेस है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया होती है, मतलब कराई जाती है एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में। एलिसा की फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड अमीनोसॉर्बेट एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सदर्न ब्लॉटिंग है अटैचमेंट ऑफ प्रोब टू डीएनए फ्रैगमेंट, डीएनए फ्रैगमेंट से प्रोब का अटैचमेंट। प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए है जो रेडियो लेवल्ड होता है, ऑटो रेडियोग्राफी में हेल्प करता है। ऑप्शन बी ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू अ नाइट्रोसेलुलस सीट, नाइट्रोसेलुलस सीट से इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल से नाइट्रोसेलुलस सीट से डीएनए फ्रैगमेंट का ट्रांसफ़र होता है, या इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल पर नाइट्रोसेलुलस की सीट होती है जिससे डीएनए फ्रैगमेंट को निकाला जाता है। ऑप्शन सी कंपैरिजन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट टू टू सोर्सेज, डीएनए फ्रैगमेंट के टू सोर्सेज कंपैरिजन करना। ऑप्शन डी ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट टू इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल फ्रॉम सेलुलोज मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल में डीएनए फ्रैगमेंट का ट्रांसफ़र करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू अ नाइट्रोसेलुलर सीट। इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से, जिसमें एगोरोस जेल होता है, सीवीड से मिलता है, उससे नाइट्रोसेलुलर की सीट पर डीएनए फ्रैगमेंट का ट्रांसफ़र करना सदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्राई प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्राई प्रोटीन को किससे ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन बी ए बैसिलस थ्यूरेंजिसिस, ऑप्शन बी बैसिलस सबटाइलिस, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, ऑप्शन डी इकोलाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैसिलस थ्यूरेंजिसिस बीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 द टीआई प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टीआई प्लाज्मिड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है उसे किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए बैसिलस थ्यूरेंजिसिस, ऑप्शन बी इकोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन सी एग्रोबैक्टीरियम हिजोजीन्स, ऑप्शन डी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से टीआई प्लाज्मिड निकाला जाता है, उसका प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है और इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, जैसे आरएनए इंटरफेरेंस में यूज किया गया था डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने के लिए, इसी का यूज किया गया था। लास्ट क्वेश्चन क्राइजीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट विल नॉट बी अफेक्टिव अगेंस्ट, क्राइजीन जो प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसके लिए किस पर अफेक्ट नहीं डालता है। ऑप्शन ए लेपिडोप्टेरा, ऑप्शन बी हाइमेनोप्टेरा, ऑप्शन सी सिलोप्टेरा, ऑप्शन सी कॉलियोप्टेरा, ऑप्शन डी रोडेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रोडेंट। क्राइजीन लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा और कोलियोप्टेरा तीनों पर काम करता है, पर इस पर इफेक्ट नहीं करता है, रोडेंट्स में काम नहीं करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर
Cry1AC and Cry2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म। Cry1AC एंड Cry2AB जो जीन्स प्रोटीन है, जीन्स हैं, वो कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करते हैं। Cry1AB जीन कंट्रोल कॉर्न बोरर, मक्का छेदक, इसे कॉर्न बोरर को मक्का छेदक बोलते हैं। Cry1AB कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो ट्रांसजेनिक एनिमल से ऑब्टेन किए गए हैं। फर्स्ट, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बनाया गया। पॉइंट 2, ट्रांसजेनिक काऊ रोजी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी है, प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क दैट कंटेन 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन। ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई रोजी, जिसका नाम रोजी है। इससे ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड जो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क निकाला गया, जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का नाम अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होता है, जो ह्यूमन बेबीज़ के लिए हेल्पफुल होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, गोल्डन राइस कंटेन विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। नाइट ब्लाइंडनेस को गोल्डन राइस ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई गई, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस को रोका जा सकता है। और इसमें गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, जिसे विटामिन ए, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।